20। ओके, तो यहाँ पे देखिए जरा, टाइम फ्रॉम ए टू सी कितना आ गया? 2 आवर। फिर अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपने 2 बार निकाला है टाइम फ्रॉम ए टू सी। देखिए, एक बार किसके फॉर्म में आया है? x के फॉर्म में, और एक बार किसके फॉर्म में आया है? नंबर के फॉर्म में। ये भी तो वही वैल्यू है, बस आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि कौन नहीं आ पा रहा है? x। अगर x कोई नंबर यहाँ पे हमको पता चल जाए x सच में क्या है, रख देंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 2। लेकिन अभी क्योंकि टोटल टाइम कितना है? 2 आवर, नहीं पता है। लेकिन ये भी तो टोटल टाइम है और ये भी तो टोटल टाइम है, दोनों का आपस में इक्वल नहीं रख सकते हो? फिर से देखिए, एक टोटल टाइम किससे निकाला? चालाकी करके निकाला। कैसे चालाकी करके निकाला? A से B तक का टाइम निकाल लिया, क्योंकि आपको A से B तक का क्या क्या दिया हुआ था? आपको A से B तक का डिस्टेंस दिया था और A से B तक का स्पीड दिया था। ओके, तो ये आपने टाइम निकाल लिया। फिर आपने टाइम निकाल लिया B से लेके C तक, क्योंकि आपको B से C तक का क्या क्या गिवन था? डिस्टेंस गिवन था और टाइम नहीं गिवन था, तो आपने क्या मान लिया था? x। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल टाइम ये आ गया, और इस एक बार आपने एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से निकाल लिया टोटल टाइम। दोनों ही आपस में क्या होंगे? इक्वल। ओके, तो नाउ ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा? 1 + 9/x क्या? आवर्स। ओके, इज इक्वल्स टू 2 रख दो, x का वैल्यू निकाल लो। ओके, 90/x x का वैल्यू निकाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए भी? हाँ, यस, एलसीएम ले लीजिए। चलो 1 को उधर भेज दो, कोई बात नहीं है, तब भी आ जाएगा। तो 1 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 90/x = 2 - 1 1, और 1 के नीचे क्या अज्यूम करोगे? 1 क्रॉस करा दो इसको इससे, फिर क्या लगाओगे? इक्वल। हमेशा ध्यान दीजिए, क्रॉस कराने में क्या करते हैं? इसको इससे करके फिर इक्वल लगा दो, फिर इसको इससे, तो x1 जा x, 90 × 1 90, क्या? r। क्यों r भाई? क्योंकि x क्या था? सॉरी, r नहीं, x km/h। x क्या था? स्पीड। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। तो रिमेनिंग B से लेके C तक का डिस्टेंस कितनी तेजी से तय करना होगा? ट्रेन को कितने स्पीड से तय करना होगा? 90 km/h। कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि x क्या था? x क्या जो किया था आपने? x को स्पीड कहां से कहां तक की? B to C। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो x की वैल्यू आ गई। ओके, करिए। A train travels at a speed of 60 km/h for 0.52 hours। ओके, अब टाइम थोड़ा सा देखिए, टाइम देखिए अभी, है ना? बनाना शुरू करिए। सपोज A से लेके B तक कुछ टाइम निकला होगा, पता है क्या आपको? नहीं पता है, तो क्या लिख दोगे उसका नाम? टाइम। नहीं, टाइम पता तो है भाई। यस, इट इज नॉट 0.52, इट इज 0.52। आपको मैथ्स में जब मैंने मैग्निफिकेशन पढ़ाया था तो नंबर के बारे में बताया गया ना, तो आप उसको 0.52 क्यों पढ़ते हैं? 0.52 पढ़ें, क्योंकि पहले आप किसको सर्च करते थे? 0.5 को, फिर आप सर्च करते थे 0.52 को, वो पोजीशन होती है रियल नंबर लाइन। तो उसको 0.52 मत बोलिए, इसको 0.52 बोलिए। ओके, तो देखिए 0.52 आवर्स के लिए, इतने टाइम के लिए, मतलब टाइम फ्रॉम A to B कितना दिया हुआ है? 0.52। उसकी स्पीड क्या होती है? 60 km/h। अब मेरे को देख के बताइए, A से B तक का क्या नहीं पता है आपको? डिस्टेंस नहीं पता है। तीन ही तो क्वांटिटी होती है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। नहीं पता है, निकाल सकते हो क्या? निकाल लो। कैसे निकालोगे? हाँ, B from A to B, मतलब स्पीड from A to B is given by distance from A to B divided by time from A to B। डिस्टेंस फ्रॉम A to B हमको नहीं पता है, तो इसको फ्री कर लेंगे, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो मतलब V from A to B into T from A to B is equals to डिस्टेंस फ्रॉम A to B। बस वैल्यू रखना शुरू कर दीजिए।
v from a to b कितना यूनिट है अपने को 60 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम फ्रॉम a to b is 0.52 r which is equals to distance from a to b। ये r से r कैंसिल हो जाएगा और यूनिट क्या बच जाएगी किलोमीटर। हाँ, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कैसे करिए 6 2 जा 12 1 6 5 जा 30 31 और ये 0 लगा देंगे और पीछे से कितने नंबर के बाद पॉइंट 2 तो 1 2 तो कितना आ जाएगा 31.2 क्या किलोमीटर। यस किलोमीटर। तो उसके बाद बॉक्स में लिख देंगे s फ्रॉम a to b मतलब डिस्टेंस फ्रॉम a to b इज 31.2 किलोमीटर। देखिए अभी मैंने ना क्वेश्चन भी नहीं आगे पढ़ा, मैंने कहा चलो निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या पता काम आ जाए। ओके आगे पढ़िए। आगे क्या कहता है फॉर द नेक्स्ट 0.2 आवर बनाते हैं डायग्राम। तो b से सपोज कहां तक चलता है c तक और टाइम कितना लेता है 0.24 आवर। कौन सी स्पीड से चलता है 70 किलोमीटर 30 ओके एट yes a train travels at a speed of 60 km for 0.2 hour at 30 km per hour for the next 0.24 hour। ठीक है, तो स्पीड फ्रॉम b to c is given by 30 km per hour। तो अब आप क्या निकाल सकते हैं बताइए यहाँ से डिस्टेंस। यस यहीं से देख के निकाल सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम b to c। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और एक बात आपको और दिखा दूं, देखिएगा जरा ध्यान से, थोड़ा समझिए। अगर भूल जाओगे ना तो यूनिट से भी निकाल सकते हो। कैसे देखो, डिस्टेंस का यूनिट आता क्या है किलोमीटर या मीटर। ठीक है, अभी तो किलोमीटर आने वाला है, किलोमीटर आता है। सोचिए कौन सी ऐसी दो यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर बचे। फिर सुनिए, कौन सी ऐसी दो यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर बचे। तो देखिए यस किलोमीटर पर आर को करें इनटू आर को करें तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, किलोमीटर बचेगा जो कि किसका यूनिट होता है डिस्टेंस का। समझ में आ रहा है? इसका मतलब किलोमीटर पर आर को किससे मल्टीप्लाई लगाना है आर से। तो सोचिए किलोमीटर पर आर का क्या मतलब होता है, किलोमीटर पर आर किसकी यूनिट होती है स्पीड की, मतलब स्पीड को किससे मल्टीप्लाई लगाना है टाइम से। तो आप यूनिट से भी बहुत कुछ कर सकते हैं फिजिक्स में। ओके, तो स्पीड इज इक्वल्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम 0.24 आर से आर कैंसिल, तो किलोमीटर मल्टीप्लाई करिए 3 4 द 12 1 3 2 द 6 7 ये 0 लगा दिया, पीछे से 2 नंबर्स के बाद, तो पीछे से 2 नंबर्स के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा 7.2 क्या किलोमीटर। तो s from b to c 7.2 किलोमीटर। वन इसको हमने रख लिया। आगे बढ़िए, फिर क्या बोलता है एंड देन 70 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर। तो c से लेके लेट अस से पॉइंट d तक। ओके, टाइम कितना है बताइए c से d तक 0.71 आवर और स्पीड कितनी दी है c से d तक की 70 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस डिस्टेंस निकाल सकते हैं c से d का कैसे, स्पीड फ्रॉम c टू d इनटू टाइम फ्रॉम c टू d। स्पीड फ्रॉम c टू d इज 70 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम फ्रॉम c टू d इज 0.71 आवर। r से r कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करिए 7 1 जा 7 7 7 जा 49, ये वाला 0 लगाएंगे पीछे से 2 नंबर के बाद, तो कितना आ गया 49.7 क्या किलोमीटर। तो ये क्या आ गया स्पीड। नाउ अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताइए सर, टोटल डिस्टेंस यस टोटल distance divided by total time taken, which time total time taken to cover this total distance। total distance बताइए कितना रखूं मैं सर, तीनों को ऐड कर देंगे, मतलब ये 31.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7 क्या किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम बताइए, देखते जाइए
0.52 आर प्लस 0.24 प्लस 0.71 क्या आर। ऐड करना आता है पॉइंट वाले, कैसे ऐड करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 31.2 पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट यहाँ सेट किया और इस पॉइंट के आगे क्या आ रहा है 7 और बाद में क्या आ रहा है 2। फिर इसको देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट सेट किया, पॉइंट के आगे क्या आ रहा है 9 और उसके आगे क्या आ रहा है 4, फिर पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 7 प्लस किया 7 2 + 2 4 + 7 11 1 1 + 1 2 7 + 2 9 9 + 9 18 1 3 + 1 4 4 + 4 8 और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। क्या हो गया ये 88.1 किलोमीटर और डिवाइड लगाएंगे 0.52 0.24 प्लस 0.71 तो ये हो जाएगा 4 + 2 6 + 1 7 5 + 2 is 7 7 + 7 is 14 4 1 यहाँ जाएगा 1.47 क्या ओके। अब क्या करेंगे बताइए, अब डिवाइड लगाइए, ठीक है। इसको कैसे डिवाइड लगाएंगे बताइए, पॉइंट से पॉइंट कैसे कैंसिल हो जाएगा बताइए। पॉइंट के बाद ये तो 1 नंबर के बाद लगा है, पॉइंट के बाद कितने भी जीरो ले सकते हैं। हाँ ले तो सकते हैं, ठीक है। देखिए कैंसिल होगा, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। यस, इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए आप 88.1 डिवाइडेड बाय 1.47 यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे आपको 1 2 ओके और यहाँ से हटाओगे तो 1 पॉइंट के पहले लगा 1 केवल 1 डिजिट था पॉइंट के बाद तो नीचे क्या आएगा 10 ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 8810 डिवाइडेड बाय 147। अब 8810 को आप डिवाइड लगाओगे किससे 147। हाँ तो 8810 डिवाइडेड बाय 147 ओके। अब सोचिए कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम ले जाओगे तो आप ज्यादा हो जाएगा, आप 5 टाइम्स ले जाइए ओके। तो 5 टाइम 5 7 जा 35 3 5 4 जा 20 23 2 5 1 जा 5 7 ओके। 11 - 5 6 7 - 3 4 ओके और यहाँ पे क्या हो गया 8 - 7 1 देखिए 146 ही बचा, इसलिए एक बार और नहीं जा सकता क्योंकि 147 थोड़ी ना बचा। फिर क्या आ जाएगा यस वहाँ 5 आएगा कहाँ पर ओके। नाउ 9 टाइम्स जाएगा 9 7 जा 63 6 9 4 जा 36 36 + 6 42 यहाँ पे 4 हो गया 9 1 जा 9 + 4 13 10 - 7 3 7 5 - 2 3 ओके 4 - 3 1 1 - 1 0 फिर क्या लगाएंगे पॉइंट ओके। फिर से 9 टाइम्स जाएगा एंड यू विल गेट 1 3 2 3 अगेन 1 3 2 3 माइनस कर लीजिएगा, नहीं ले जाएंगे बस। कितना आ गया 59.9 क्या किलोमीटर तो ये एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर से कहा जाएगा। हाँ अप्रॉक्स 60 किलोमीटर आप बोल सकते हो, उसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना बोल सकते हैं पॉइंट के बाद 5 ज्यादा यूज है। ये देखिए 59.9 को आप अप्रॉक्स बोल सकते हो 60 किलोमीटर पर आवर ओके। चलिए